हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक अफसाना है, वहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक खौफनाक हकीकत है। अर्बन लेजेंड्स आर स्टोरीज दैट आर ऑफन टोल्ड एज अ कॉशनरी टेल एंड आर ऑफन फुल ऑफ मिस्ट्री, हॉरर, फियर और ह्यूमर। दे आर ऑफन सेंसेशनल एंड आर पॉपुलर इन द मीडिया। ऐसे अर्बन लेजेंड्स आपको दुनिया के हर शहर और कस्बे में मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ तो महज अफवाह है, लेकिन कुछ हकीकत के बेहद ही करीब मालूम पड़ते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए डर का एक नया एहसास महसूस करने के लिए। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हमारा आज का पहला अर्बन लेजेंड है द लेजेंड ऑफ स्लिथ माउथ वुमन। ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने अक्सर सुनसान रास्तों पर एक लड़के को खड़े हुए देखा है, जिसकी हाइट 7 फीट से लेकर 8 फीट तक की होती है एंड उसके लंबे काले बाल होते हैं, उसके हाथ सफेद कलर के होते हैं एंड द स्किन ऑफ दैट गर्ल इज पेल वाइट। वो लेडी अपने फेस पर एक मास्क पहन कर रखती है। जो भी इंसान अकेला जा रहा होता है वो उस इंसान का पीछा करती है एंड एक पॉइंट पर जाकर वो उस पर्सन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस लेडी का फेस मास्क से ढका होने के बावजूद शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और वो उस पर्सन से पूछती है पदाशी किरे, विच ट्रांसलेट्स टू एम आई ब्यूटीफुल। जाहिर सी बात है कि सामने वाला इंसान कहता है यस यू आर। फिर वो अपना फेस मास्क हटाती है। जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है, सामने वाले इंसान को एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। उस लड़की के होंठ अपने कॉर्नर से लेकर कानों तक कटे हुए होते हैं और जाहिर सी बात है ऐसा फेस देखने में बहुत ही डरावना होता है। फिर वो लेडी उस पर्सन से दोबारा पूछती है क्रेडेमो, विच ट्रांसलेट्स टू इवन विद दिस। अगर सामने वाला इंसान उसका कटा फटा चेहरा देखने के बाद कहता है कि नहीं तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, तो वो उस इंसान को अपने हाथ में पकड़ी हुई सीजर या फिर चाकू से काटकर मार देती है। और अगर वो इंसान कहता है कि हाँ तुम अब भी बहुत ब्यूटीफुल हो, तो वो उस पर्सन का मुंह चीर कर अपनी तरह बना देती है। जापानीज लेजेंड के अकॉर्डिंग इस लेडी का नाम कुचिसाके ओना था। कुचिसाके एक समुराई की मिस्ट्रेस थी, जिसे हिंदी में आमतौर पर रखेल कहा जाता है। समुराई अक्सर युद्ध के चलते अपने घर से महीनों महीनों तक दूर रहता था, जिस वजह से कुचिसाके को हमेशा अपनी लाइफ में एक खालीपन महसूस होता था एंड शी नीडेड अ मैन टू फुलफिल हर फिजिकल एंड इमोशनल डिजायर्स। अब जाहिर सी बात है कि जब समुराई कुचिसाके से महीनों तक दूर रहता था, तो उसको अपनी लाइफ में एक मर्द की जरूरत महसूस हुई एंड शी बिगेन अफेयर्स विद मैन अराउंड द टाउन। कुचिसाके के कई सारे मर्दों से अफेयर चलने लगे और धीरे धीरे पूरे टाउन में उसके अफेयर्स के चर्चे सब जगह फैलने लगे। जब समुराई घर वापस आया, तब उसको टाउन के लोगों से कुचिसाके के अफेयर्स के बारे में पता लगा एंड वो कुचिसाके के अफेयर्स के बारे में सुनकर उस पर बहुत ज्यादा भड़क गया। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी हुई एंड बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समुराई ने अपनी तलवार से कुचिसाके के मुंह को उसके कानों तक फाड़ दिया। समुराई ने सजा के तौर पर उसके चेहरे को डिसफिगर कर दिया। कुचिसाके बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी थी एंड उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। बट अब कुचिसाके का चेहरा डिसफिगर होने की वजह से काफ़ी बदसूरत दिखने लगा था एंड कुचिसाके डिसफिगर होने का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बिकॉज उसे हर लड़के की तरह अपनी खूबसूरती से काफ़ी प्यार था एंड कॉज ऑफ दिस शी कमिटेड। उसके बाद से लोगों को कुचिसाके का भूत जगह जगह दिखाई देने लगा और वो सबसे यही सवाल पूछती थी कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। जो हाँ कहता था वो भी मरता था और जो ना कहता था वो भी। ईयर 2007 में जापान के अलग अलग शहरों में बच्चों ने रिपोर्ट किया कि उनको कुचिसाके के जैसे ही दिखने वाली एक लेडी ने अप्रोच किया है एंड उसने उन बच्चों से वही सवाल पूछे थे। वो बच्चे उसका फेस देखकर वहां से भाग गए एंड नेक्स्ट डे वो सभी बच्चे मिस्टीरियसली अपने घर में मरे हुए पाए गए। कभी भी किसी को ये पता नहीं चल पाया कि वो बच्चे क्यों मरे। एक कोरोना रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि उन बच्चों ने शायद कुछ इतना ज्यादा डरावना या भयानक देख लिया था, जिस वजह से उन्हें इतना ज़्यादा सदमा लगा कि उन बच्चों के दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया एंड दे ऑल डाइड वाइल एट देयर होम। इस लेजेंड के और भी कई सारे वर्जन हैं, जिनमें से एक वर्जन में बताया गया है कि कुचिसाके का फेस एक डेंटल प्रोसीजर के दौरान खराब हुआ था। कुचिसाके बहुत ब्यूटीफुल थी, जिस वजह से औरतें और लड़कियां उससे बहुत ज़्यादा जला करती थीं। इसलिए जब एक दिन कुचिसाके के दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो एक लेडी डेंटिस्ट के पास गई। वो डेंटिस्ट एक लेडी थी और जैसा कि मैंने बताया कि औरतें और लड़कियां कुचिसाके से काफ़ी जला करती थीं, इसलिए उस डेंटिस्ट ने जानबूझकर अपने इंस्ट्रूमेंट से कुचिसाके के फेस को डिसफिगर कर दिया एंड देन शी बिकेम वेंजफुल स्पिरिट। कुछ वर्जन्स में यह भी बताया गया है कि कुचिसाके के मुंह में हजारों दांत होते हैं, जिनसे वो काटकर अपने विक्टिम्स को मार देती है। तो
तो कुछ वर्जन्स में वो अपने हाथ में सीजर को लेकर चलती है, तो कुछ में नाइफ, मशाटे या फिर साइज से अपने विक्टिम को म्यूटिलेट करती है। कुचिसाकी की जो भी स्टोरी रही हो, बट कुचिसाकी के प्रकोप से बचने के कुछ रास्ते भी हैं अकॉर्डिंग टू द लेजेंड। जब कुचिसाकी से किसी का सामना हो और वो पूछे कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं, तो उसको सिंपल जवाब देना है दैट शी इज ओके और शी इज एवरेज। ये जवाब सुनकर वो कंफ्यूज जाएगी, क्योंकि इस जवाब में ना तो उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बताया गया है और ना ही बहुत ज़्यादा अगली बताया गया है, इसलिए वो हो सकता है आपको छोड़ दें। कुचिसाकी से बचने की एक और ट्रिक भी है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो अपनी पॉकेट में कैरामलाइज्ड कैंडी लेकर निकलें, और जब आपका कुचिसाकी से सामना हो तो आप उसके सामने वो कैंडी फेंक दें। कुचिसाकी वो कैंडी उठाने लगेगी एंड आपको वहां से भागने का टाइम मिल जाएगा। कुचिसाकी ओना का ये लेजेंड जापान में 70s के डिकेड में इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अकेले बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एंड जब बच्चे स्कूल से अपने घर आते थे तो उनके टीचर्स उन्हें एस्कॉर्ट करके घर छोड़ते थे। वैसे इस लेजेंड से जुड़े कुछ खास केसेस सामने नहीं आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने कुचिसाकी ओना को देखा है एंड उसने उन्हें काफी दूर तक चेज किया है। अकॉर्डिंग टू देम शी कैन वॉक इन स्पीड ऑफ लाइट। जिन लोगों ने कुचिसाकी को फेस किया है उन्होंने खास तौर पर कहा है कि अगर आप अकेले किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो और कोई अनफेमिलियर आवाज में आपका नाम पुकारे, तो कभी भी पीछे पलटकर मत देखना, क्या पता वो कुचिसाकी हो। On the 15th day of November 1966, two young couples named Roger and Linda Scarberry and Steve and Mary Mallet from the town of Point Pleasant, West Virginia, इन्होंने पुलिस को बताया कि ये दोनों कपल्स अपनी कार में बैठकर ड्राइव करते हुए जा रहे थे। तभी ये लोग स्टेट रूट 62 के पास वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के अबेंडन नेशनल गार्ड आर्मरी एंड पावर प्लांट के पास से गुजर रहे थे। तभी इनकी नजर रोड के साइड पर खड़े एक क्रिएचर पे पड़ी जिसकी हाइट यही कोई 7 फुट के आसपास थी। वो देखने में पूरा काले रंग का था, उसके सफेद कलर के पंख थे एंड उसकी आंखें लाल रंग की थी और वो चमक रही थी। वो क्रिएचर देखने में बेहद ही डरावना था। उसको देखकर वो चारों बहुत बुरी तरह से डर गए। ड्यू टू पैनिक रॉजर स्कारबेरी ने कार को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब पीछे पलट कर देखा तो वो क्रिएचर उनका पीछा कर रहा था। रोजर की कार उस वक्त 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर भाग रही थी एंड वो क्रिएचर भी ठीक उसी स्पीड पर उन्हें फॉलो कर रहा था। जब उनकी कार ने टाउन के आबादी वाले एरिया में एंटर किया तब वो क्रिएचर अचानक कहीं से गायब हो गया। वो चारों इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वो सीधे पुलिस स्टेशन गए एंड उन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी। उन्होंने पुलिस को स्पेसिफिकली बताया कि वो क्रिएचर जमीन से किसी हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर हवा में उठा था और फिर उसने उन्हें चेस करना शुरू कर दिया था। और यहाँ से हमारे इस लेजेंड को अपना नाम मिला, द लेजेंड ऑफ मॉथमैन। इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग के अगले ही दिन पॉइंट प्लेजेंट टाउन के लोकल न्यूज़पेपर पॉइंट प्लेजेंट रजिस्टर ने इस पूरी स्टोरी को काफ़ी सेंसेशनल वे में प्रिंट किया एंड ये खबर पूरे टाउन में आग की तरह फैल गई। एंड उसी दिन बहुत सारे लोग अपने हाथों में बंदूकें और डंडे लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां पे उसकी साइटिंग बताई गई थी। वो सारे लोग उस सो कॉल्ड मॉथमैन का शिकार करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट फाइंड इट बट दे डिड स्पार्क द लीजेंड। ये सारा मामला होने से ठीक एक दिन पहले वेस्ट वर्जीनिया के ही एक टाउन सेलम में न्यूवेल पैट्रिज नाम के एक आदमी ने ठीक इसी डिस्क्रिप्शन का एक क्रिएचर अपने घर के पास देखा था। न्यूवेल पैट्रिज के पास एक जर्मन शेफर्ड डॉग थी जिसका नाम बैंडिट था। बैंडिट उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा भौंकने लगे एंड दैट क्रिएचर फ्लू अवे टुवर्ड्स द वुड्स इन द फॉरेस्ट। बैंडिट भी उस क्रिएचर को फॉलो करते हुए उस फॉरेस्ट में चली गई एंड बूम, nobody had seen her after that। जब न्यूएल पैट्रिज बैंडिट को ढूंढने के लिए जंगल में गए तो उन्हें वहां पर सिर्फ बैंडिट के कुछ फुटप्रिंट्स मिले जो कि एक सर्कल में थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बैंडिट एक सर्कल में घूम रही थी। उस सर्कल के अलावा आसपास बैंडिट के कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे और ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे साबित हो सके कि बैंडिट जंगल में और अंदर गई थी। पूरे सिनेरियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बैंडिट को हवा में से ही ऊपर उठाकर ले गई थी। इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद वेस्ट वर्जीनिया के अलग अलग टाउन्स में लोगों ने मॉथमैन की साइटिंग को क्लेम किया एंड अचानक से लोगों के पेट्स गायब होने लगे, स्पेसिफिकली डॉग्स। लेकिन कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसमें एक क्लेम किया गया हो कि मॉथमैन ने किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाया सिवाय एक इंसिडेंट के, द सिल्वर ब्रिज कोलैप्स इंसिडेंट। मॉथमैन की रिपोर्टिंग के ठीक एक साल के बाद 15 दिसंबर 1967 के दिन वेस्ट वर्जीनिया की ओहियो रिवर के ऊपर बना सिल्वर ब्रिज कोलैप्स होकर नदी में गिर गया। एंड जब ये ब्रिज नदी में गिरा था तब इसके ऊपर कुछ कार्स थी और वो कार्स भी ब्रिज के साथ नदी में गिर गई थी। इस इंसिडेंट में 46 लोग मारे गए थे और जिन लोगों ने इस कोलैप्स को विटनेस किया था उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने ब्रिज के कोलैप्स होने से पहले हवा में एक क्रिएचर देखा था जिसकी रिसेम्बलेंस ठीक
मॉथमैन से मेल खा रही थी। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि मॉथमैन ने ही इस ब्रिज को कोलैप्स किया है एंड इसी इंसिडेंट के बाद से मॉथमैन के अर्बन लेजेंड को और ज्यादा हवा मिली। इसके बाद से मॉथमैन को किसी ने भी नहीं देखा, जैसे मॉथमैन एक गहरे हाइबरनेशन में चला गया हो। 52 सालों तक किसी ने भी मॉथमैन को दोबारा नहीं देखा, लेकिन फिर अचानक साल 2019 में कुछ लोगों ने शिकागो में मॉथमैन जैसा ही एक क्रिएचर स्पॉट किया। इसके बाद से मॉथमैन लेजेंड फिर से चर्चा में आ गया और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फिर से मॉथमैन को ढूंढने लगे। मॉथमैन का लेजेंड इतना ज्यादा फेमस लेजेंड है कि इसके ऊपर 1975 में एक नॉवल पब्लिश की गई थी एंड साल 2002 में इस पर एक मूवी भी रिलीज की गई थी। इस लेजेंड के ओरिजिन वाले टाउन पॉइंट प्रेजेंट में बॉब रोच नाम के एक स्कल्पचर आर्टिस्ट ने मॉथमैन का 12 फुट ऊंचा स्टैचू बनाया है, जो आज भी पॉइंट प्रेजेंट में प्रेजेंट है। एलाबामा ऑक्सफोर्ड में एक ब्रिज है जिसको लोग हेल्स गेट ब्रिज के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज को 1930 में बनाया गया था। इस ब्रिज को एक हॉन्टेड ब्रिज के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इस ब्रिज का लेजेंड है कि 1950s में एक कपल इस ब्रिज के ऊपर से अपनी कार में बैठकर जा रहा था। तभी उनकी कार अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो कार ब्रिज के साइड में मौजूद नदी में गिर गई और वो दोनों कपल्स उस नदी में डूब कर मर गए। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान उस ब्रिज पर अपनी कार लेकर जाता है तो कार की सीट पर ऑटोमेटिकली वेट पैचेस बन जाते हैं। उन पैचेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई गीला इंसान उस सीट पर आकर बैठा हो। लोगों का कहना है कि कार की सीट पर आकर उन दोनों कपल्स की आत्मा बैठती है, क्योंकि वो दोनों कपल्स नदी में डूब कर मरे थे। इसलिए उनकी आत्मा जब भी कार की सीट पर आकर बैठती है तो सीट पर वेट पैचेस बन जाते हैं। इस ब्रिज को लेकर एक और लेजेंड है एंड उस लेजेंड के अकॉर्डिंग जब भी आप अपनी कार के साइड व्यू मिरर में उस ब्रिज को देखेंगे तो आपको नर्क का दरवाजा दिखाई देगा और वो नर्क का दरवाजा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आई पर्सनली डोंट नो ऐसा रियल में कुछ होता भी है या नहीं, बट लोगों का ऐसा क्लेम है कि उन्होंने ऐसी चीजें बहुत बार एक्सपीरियंस करी हैं एंड ये एक्सपीरियंस कई बार जानलेवा भी बन सकता है। क्या ये सब जानने के बाद भी आप हेल्स गेट ब्रिज पर जाना चाहेंगे? तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे देना, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और लेजेंड्स तक पहुंचा सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आता रहूं। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।